बड़ी खबर है। गांदरबल में कई जगहों पर पुलिस ने रेड की है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। आतंकियों के संपर्क को लेकर यह एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्सेस से। गांदरबल में कई जगहों पर पुलिस ने रेड की है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की है। आतंकियों के संपर्क को लेकर यह एक्शन लिया गया और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सुबह सवेरे एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस नजर आई और बड़ी कार्रवाई की है। 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरअसल जो OGW है या फिर आतंकियों के जो सहयोगी हैं, इनकी तलाश में यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। घरों की तलाशी इस बीच ली गई है और लोगों से पूछताछ भी की गई है। सुबह सुबह ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। आपको बताते चलें कि इस कार्रवाई का मकसद आतंकियों के जो आका है, आतंकियों की जो मदद करते हैं, उनकी तलाश के लिए यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, बड़ी कार्रवाई है, एक साथ 50 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई के बारे में मिल पा रही है? से आपने कहा कि जो सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल जिला है तो वहां पर बैक टू बैक रेड्स जो है वो डाले गए हैं और 50 ऐसी लोकेशंस पे जो है मल्टीपल सर्चेस की गई है। यहाँ रेड्स जो है वो डाले गए हैं और बारीक बीनी से जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ साउथ कश्मीर की भी अगर हम बात करेंगे तो कुलगाम जिले में भी इसी तरह के रेड्स की जो है इतला मिली है। और कुल मिलाकर मकसद ये है कि जो सरहद पार मुकीम जो अगर कोई मिलिटेंट संगठन है या टेररिस्ट संगठन है तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर के निवासी जो वहां पर मुकीम है तो उनके किस तरह से तार जुड़े हैं टेररिज्म के साथ, जो नेक्सस बना हुआ है, तो उसको खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है इन रेड्स के जरिए। और जो सरहद पार मुकीम है, चाहे पाकिस्तान की बात करेंगे या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, तो वहां पर जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे मुकीम है तो उनके रिश्तेदार जो यहाँ पर है कश्मीर में, तो उनसे भी काफी जो है पूछताछ की जा रही है। और कुल मिलाकर ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के लीड्स मिले हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तो उन लीड्स के आधार पर जो पूछताछ है उसको सख्त मजीद कर दिया जाए और ताकि जो अगर कहीं पर नेक्सस है या टेरर इकोसिस्टम जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, तो उसको तश्तज़बाम किया जाए और उनके कहां कहां पर तार जुड़े हैं तो उनको भी काफी खंगालने की जो है कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले के तहत एक और जो है सेंट्रल काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ कश्मीर CIK ने भी रेड्स डाले हैं और मल्टीपल रेड्स डाले गए हैं जो मुख्तलिफ जेल्स हैं, तो वहां पर जेल्स की तलाशी भी ली गई है। और जो बैरक्स है, जो हमारे पास सोर्सेज के मुताबिक जो इतला मिली है, तो उसके मुताबिक जो बैरक्स है इन जेलों की, तो वहां पर भी जो है बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि क्या वहां पर कोई ऐसा डिवाइस तो नहीं है जो कम्युनिकेशन चैनल्स को एक्टिवेट कर सकता है और मुख्तलिफ जो तखरीबकार कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सकती है, तो उसके लिए भी ये रेड जो है काफी अहमियत के हामिल माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे भी जो है आलात ढूंढने की कोशिश की जा रही है इन जेलों में जो आम लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उस हवाले से भी ये रेड जो है काफी अहम माने जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जो ऑपरेशंस है उनको मजीद सख्त कर दिया गया। और जिस तरह से हमने पास्ट में भी देखा, कल भी देखा और उससे कबल भी कुछ दिन पहले देखा कि जो सिम वेंडर्स है, जो मल्टीपल जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, तो वहां पर भी सिम मिसयूज की इतला जो हासिल हुई थी, तो उसकी भी बारीक बीनी से जांच की जा रही है कि कहीं जो सिम कार्ड्स है उनको मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। तो इस हवाले से काफी जो एक्टिवेट है सिक्योरिटी एजेंसीज वो हो गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरी तरह से टेरर इकोसिस्टम है उसका पूरी तरह से कलाकमा किया जाए। तो बिल्कुल मुदस्सिर, एक बड़ी कार्रवाई ये है जो आतंकी सहयोगी है। मुदस्सिर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक साथ कई जगहों पर यह कार्रवाई की गई है, गांदरबल की बात करें, सिर्फ गांदरबल ही है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं या सिर्फ गांदरबल में ही इतने मकामात पर एक साथ छापेमारी हुई है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास इतला है तो उसके मुताबिक गांदरबल ऐसा जिला है, ऐसी जगह है जहां पर बैक टू बैक 50 मकामात पर रेड जो है वो डाले गए हैं। और इस सिलसिले में अगर बाकी इलाकों की बात करेंगे तो वहां से भी तफसीलात आ रही हैं। जैसे कुलगाम का हमने जिक्र किया है कि वहां पर भी इसी नवियत के रेड्स है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो पाकिस्तान या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में POK में मुकीम कश्मीरी है, तो उनके रिश्तेदारों से भी यहाँ पे जो है बातचीत की जा रही है, उनको जो है
انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ یہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پر اگر کوئی لیڈ ملی ہے سیکورٹی ایجنسیز کو تو ان لیڈز کو کھنگالنے کی جو ہے کوششیں کی جا رہی ہے کہ کہیں ان کے رشتہ داروں کے ذریعے اگر وہ ان ٹچ آئے ہیں جو سرحد پار مقیم جموں کشمیر کے باشندے ہیں تو کیا بات چیت ہوئی ہے, کس طرح کے یہ موڈس آپرینڈی کیا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے کافی کوششیں کی جا رہی ہے. تو کل ملا کر مزید انتظار رہے گا کہ کہاں کہاں یہ ریڈز ہو رہے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے کہا کہ جو جیلز ہے, جو قید خانے ہیں, وہاں پر بھی جو سی آئی کے کی جانب سے اس طرح کے جو بیک ٹو بیک ریڈز ہے وہ ڈالے گئے ہیں. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیرر ایکو سسٹم کو جو ہے مزید اس کو ختم کر دیا جائے, اور پوری طرح سے جس طرح سے ہوم منسٹر یا پھر ایل جی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کو ٹیرر فری علاقہ بنایا جانا چاہیے, تو اس کے لیے کوششیں جو ہے سیکورٹی نے. بالکل مدثر ہمارے ساتھ بنے رہیے. اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے, آپ کو بتا دیں کہ کشمیر کی کئی جیلوں میں تلاشی ابھیان چلایا گیا ہے. کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی کاروائی ہوئی ہے, یعنی سی آئی کے کی ٹیموں نے تلاشی ابھیان چلایا ہے. سرکشا اور خفیہ جانچ کے تحت یہ کاروائی انجام دی گئی ہے. تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے, کشمیر کی کئی جیلوں میں تلاشی ابھیان چلایا گیا ہے. کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی کاروائی ہوئی ہے, یعنی سی آئی کے کی ٹیموں نے چلایا ہے تلاشی ابھیان. سرکشا بل اور سرکشا اور خفیہ جانچ کے تحت یہ بڑی کاروائی انجام دی گئی ہے. اور ہمارے سہیوگی مدثر لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. مدثر, جس طرح سے ہم گاندربل کی بات کرتے ہیں, ایسی خبر آ رہی ہے کہ کشمیر کی کئی جو جیل ہیں وہاں پر بھی سرچ آپریشن چلایا گیا ہے. کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے؟ بالکل اس کا ہی تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے. جو کاؤنٹر انسرجنسی آف کشمیر, یہ جموں کشمیر پولیس کی ایک ونگ ہے جو انسرجنسی کو دیکھتی ہے, تو اس حوالے سے بھی یہ ایک اہم کاروائی مانی جا رہی ہے. حالانکہ جو سی آئی کے سوتر ہے تو ان کے مطابق یہ روٹین کاروائی ہے, لیکن کافی اہمیت کی حامل یہ کاروائی مانی جا رہی ہے. اور جس کے تحت جو ملٹیپل جیلز ہے یہاں پہ کشمیر میں, چاہے سری نگر کی بات کریں گے یا نارتھ کشمیر یا پھر ساؤتھ کشمیر کی بات کریں گے, جو ڈسٹرکٹ جیلز ہے وہاں پر جو ہے سی آئی کے جانب سے ریڈز جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں, اور ملٹیپل بیک ٹو بیک ریڈز ڈالے گئے. اور جس کے تحت یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہاں پر یہ چیک کیا جائے کہ کہیں پر ایسے ڈیوائسز تو نہیں ہے جیلوں میں. جس طرح سے پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہمارا ہے, ہم نے دیکھا کہ کئی بار سم کارڈز یا پھر ایسے آلات پکڑے گئے جس سے جو ہے جس کو مس یوز کیا گیا تھا, اور جیلز میں کس طرح سے وہ آئے تھے اس پر بھی بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی تھی اور تحقیقات بھی کی گئی تھی. تو آج اسی سلسلے کے تحت اس طرح کی کارروائی جو ہے عمل میں لائی جا رہی ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو بیرکس ہے قیدیوں کے پاس کیا کہیں ایسے آلات تو نہیں ہے جو عام لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کے لیے خطرہ بنے, تو اس کو جو ہے کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایسا میکانزم یا جو سم کارڈز یا پھر موبائل فونز وہ بھی جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے سی آئی کی طرف سے, کہ تاکہ جو کمیونیکیشن میکانزم یا کمیونیکیشن چینلز کو جو ہے ایکٹیویٹ کیا جا سکے, ان میں یہ آلات جو ہے کارگر. چلیے نظر بنا رکھیے مدثر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ.